पिछले कल जिला चंबा में और चंबा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी आए हुए थे और कांग्रेस की तरफ से अब एक रैली जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र में हुई, तो उसको आप ये कह सकते हैं कि एक लफ्ज़ होता है फ्लॉप रैली और एक शब्द होता है महाफ्लॉप रैली। तो कल जो है कांग्रेस पार्टी की जिला चंबा में और चंबा विधानसभा क्षेत्र में फ्लॉप और महाफ्लॉप रैली हुई है। हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके मुताबिक चंबा चौगान नंबर 1 में 1500 कुर्सियां लगी हुई थी और करीबन 2000 लोग जो है उस रैली में शामिल थे। तो ये एक ऐतिहासिक महाफ्लॉप रैली जो है कांग्रेस की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में जो है जिला चंबा विधानसभा क्षेत्र में हुई है। और एक बात मैं आपके जरिए चंबा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि चंबा में जो महाफ्लॉप रैली हुई है, इसमें जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं थे। आपने देखा होगा कि कुछ हमारे भरमौर, निचला भरमौर जो है वहाँ के लोग और कुछ हमारे चुराह के लोग और थोड़े से लोग जो है चंबा विधानसभा क्षेत्र के थे। माननीय प्रियंका गांधी जी ने कल भाषण दिया और बड़ा वाह लुटी है और बड़ी तालियां बजी हैं और उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार गिराने के इंटरेस्ट में है और लोटस ऑपरेशन चलाती है और भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करती है। तो मैं माननीय आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी से और उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पहली बार 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 माह के लिए आपकी दादी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल जो है लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी। वो आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेजा था। हजारों लोगों की हत्या हुई थी उस इमरजेंसी में 21 माह में। तो सत्ता की भूख जो है वो कांग्रेस पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। सत्ता की भूख कांग्रेस पार्टी को इतनी है कि इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सत्ता हासिल करने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया। वो जो 25 जून 1975 का दिन है वो देश में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी। संविधान की धारा 300 अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग सबसे पहले देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में पहली बार किया था सत्ता की भूख के कारण। तो मैं प्रियंका गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की इतनी भूखी है कि जितने भी मुख्यमंत्री हुए और उनकी सरकारें हुई देश में, उनको जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है भंग कर दिया और अपनी सत्ता लालची के कारण उनको जो है बर्खास्त कर दिया। मैं माननीय प्रियंका गांधी जी को वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ 1992 का, जब आपने प्रदेश में हमारे परम श्रद्धेय शांता कुमार जी की सरकार थी और आपकी उन्होंने जो है 352 का दुरुपयोग करके
माननीय शांता कुमार जी की सरकार का भंग कर दी। तो ये लोकतंत्र की हत्या जो है कांग्रेस पार्टी करती है। संविधान का मजाक जो है कांग्रेस पार्टी ने उड़ाया है। तो ये बातें माननीय प्रियंका गांधी जी को याद होनी चाहिए कि संविधान का जो गलत इस्तेमाल किया है वो आप लोगों ने किया है। और 25 जून 1975 का दिन जो है वो लोकतंत्र की हत्या हुई थी। उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन जी, उन्होंने इमरजेंसी के कागजों पर जो है इंदिरा गांधी जी ने ज़बरदस्ती साइन करवा के वो लागू की थी देश में। तो ये मैं माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी को बताना चाहता हूँ। और साथ में कल जो माननीय प्रियंका गांधी जी ने बातें कही हैं कि सरकार उनकी जो है चलने नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी सरकार उनकी चलने नहीं देती। माननीय प्रियंका गांधी जी, ये कौन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं आपकी सरकार को रोका है, आपके ही एमएलए, आपके चुने हुए एमएलए, आपकी कांग्रेस की पार्टी के चुने हुए एमएलए, उन्होंने आपसे तंग और आपके परेशान होकर और सुखविंदर की तानाशाही से तंग होकर जो है पार्टी को छोड़ा है और जो है रिजाइन किया है और दोबारा वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमने नहीं किया, ये लोटस जो है ऑपरेशन हमने नहीं किया, ये आपका ही षड्यंत्र था। आप जब चुनावों में आई थी माननीय प्रियंका गांधी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप चुनाव के टाइम हिमाचल प्रदेश में आए थे और आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी माननीय उस टाइम सुखविंदर सिंह सुक्खू थे और प्रभारी शुक्ला जी थे और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री थे और आपने बड़ी घोषणाएं की थी। मैं आपका ध्यान जो है उन घोषणाओं की ओर भी लाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोलती है, झूठा प्रोपेगेंडा रचती है और लोगों को बरगलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। तो मैं माननीय प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को बताना चाहता हूं कि आपके जो प्रभारी थे बघेला जी और शुक्ला जी, जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उसकी मैं जानकारी आपको थोड़ी सी आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प नाम से गारंटी कार्ड जारी करते हुए बघेला ने बताया कि प्रदेश के 5 लाख युवकों को रोजगार और बुजुर्गों को पेंशन की गारंटी दी जाएगी। और साथ में क्या बताया कि गाय भैंस पालकों से रोजाना 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। माननीय प्रियंका गांधी जी, आपने कल भाषण किया कि बेरोजगारी दूर करेंगे। आप जब हिमाचल में विधानसभा के चुनावों में आए थे तो आपने गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आप पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां जो है हिमाचल के युवकों को देंगे। तो माननीय प्रियंका गांधी जी, आपके नुमाइंदे जो हैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, 15 महीने हो गए और 15 महीने में 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं? आप थोड़ा सा बताइए। उस पे भी आपको जानकारी लोगों को देनी चाहिए थी कि आपने 15 महीने में कितने लोगों को रोजगार दिया है। माननीय प्रियंका गांधी जी, आपके नुमाइंदे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और आपने चुनावों के दौरान जब विधानसभा के इलेक्शन थे उसमें आपने कहा था कि हम जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो माननीय प्रियंका गांधी जी, कल आप चंबा की देवभूमि में आए थे और सबसे झूठे तो आप हैं, और चंबा की देवभूमि में आके आपने सबसे झूठे जो बातें की हैं वो पहले शख्स आप हैं। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे आपने चंबा की देवभूमि में चंबा के लोगों को झूठ बोला है, बरगलाया है। आपको इस आधार पर जो है बोर्ड मिलने वाले नहीं है। आप बताइए कि आपने और ये भी बताया था कि आप जो है हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपया जो है हर एक युवक को देंगे ताकि वो युवक जो है अपना काम धंधा चला सके। तो आप माननीय प्रियंका गांधी जी इस बात पे रोशनी डालते कि आपने जो है जिला चंबा में और हिमाचल प्रदेश में आज दिन तक
कितने लोगों को, कितने बेरोजगार लोगों को 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं। ये थोड़ी सी जानकारी आप डालते, प्रकाश डालते तो बड़ा अच्छा होता। और माननीय प्रियंका गांधी जी, आपको शायद आपके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने 15 महीने में क्या काम किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 महीने में, पिछले 15 महीने में 1800 संस्थान जो हैं बंद कर दिए। 1800 संस्थान जो है आपके मुख्यमंत्री ने बंद कर दिए। ये आपके मुख्यमंत्री ने 15 महीने में कारनामा किया। आप रोजगार की बात करते हैं माननीय प्रियंका गांधी जी कि हम रोजगार देंगे। आपके मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 18,000 आउटसोर्स कर्मियों को जो है नौकरी से निकाल दिया। आप इस पे रोशनी डालते चंबा में तो बड़ा अच्छा होता। आपने अपने मुख्यमंत्री को नहीं पूछा कि आपने 18,000 युवकों को जो बेरोजगार थे, पूर्व की सरकार ने लगाए हुए थे, उनको क्यों निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है और माननीय विधायक साहब, आपने अपने विधायक की बड़ी पीठ थपथपाई। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ प्रियंका गांधी जी कि आपका जो विधायक है चंबा का, कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने आते ही क्या षड्यंत्र रचा कि हमारे जिला चंबा में और चंबा विधानसभा क्षेत्र में संस्थान बंद कर दिए जो चले हुए संस्थान थे। जिसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि साऊ में उप तहसील आपके विधायक ने और माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू ने जो है वो बंद कर दी। मरेड्डी में आईपीएच डिवीजन जो है बंद कर दिया। पीएससी सेंटर केला में बंद कर दिया। और जो हमारी बहनें हॉस्पिटल में आउटसोर्स का आधार पर लगी हुई थी कोरोना टाइम में, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। ये आपकी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने काम किया है। तो आपने बड़ा भाषण दिया कि हम जो है बेरोजगारी दूर करेंगे। तो आप इन बातों पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि आपने क्या काम किया। और साथ में और बात बताता हूँ माननीय प्रियंका गांधी जी कि आपके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 जनवरी 2024 को हमारे जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, 15,600 स्कूल हैं सरकारी, उसमें जो है गरीब आदमी, आम आदमी, गरीब तबके के लोगों के बच्चे जो है पढ़ते हैं और उनकी संख्या 9 लाख है। 9 लाख। आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जो आपका मुख्यमंत्री है, उन्होंने उन 9 लाख बच्चों को जो है वर्दी से महरूम कर दिया। हमारी सरकार, पूर्व की सरकार ने ये जो वर्दी योजना, अटल वर्दी योजना चलाई हुई थी, जिसमें जो है 2 वर्ष में 2 टाइम जो है वर्दी दी जाती थी और सिलाई भी दी जाती थी। आपने ये नहीं पूछा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू से कि आपने वो अटल वर्दी योजना क्यों बंद की है। तो थोड़ी सी जानकारी उस पर भी आप प्रकाश डालते तो बड़ा अच्छा था। साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप थोड़ा सा ये रोशनी डालते कि जब चंबा में आए आप और चंबा में आप बरंग आए और बरंग चले गए, तो आपने चंबा के विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी आप प्रशंसा बटोर सकें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रियंका गांधी जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि क्या हुआ, ये क्या हुआ है। ये जो आपने आनंद शर्मा जी को उतारा है फील्ड में चंबा लोकसभा क्षेत्र में, तो आनंद शर्मा साहब की जो है जमानत जब्त होने जा रही है। ये जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है आनंद शर्मा, इसकी जमानत जो है चंबा और कांगड़ा लोकसभा में जब्त होने जा रही है। लिख ले कोरे कागज पे, लिख ले कोरे कागज पे, इसकी जमानत जो है जब्त होने जा रही है। ये जो आनंद शर्मा है, इसका जो है विकास के कार्य में कोई हाथ नहीं है। माननीय आनंद शर्मा जी, जैसे विधायक साहब कहते हैं कि माननीय आनंद शर्मा जी चंबा में 3-4 दफ़ा आए
और 3-4 दफ़ा मेरे घर में नाश्ता करने आए और नाश्ता करके जो है चले गए। आप बताइए कि आनंद शर्मा ने जब फॉरेन मिनिस्टर थे, जब दूसरे मंत्री थे, तो चंबा के लिए, हमारे लिए, चंबा वासियों के लिए आनंद शर्मा ने क्या किया, थोड़ी सी जानकारी आपको डालनी चाहिए थी। आनंद शर्मा साहब तो वीआईपी आदमी है, सूटेड बूटेड आदमी है। वो आते हैं, सैर करने आते हैं और चले जाते हैं। मकान उन्होंने दिल्ली में बनाया है, परिवार उनका दिल्ली में है, शिमला में रहते थे और NSY के अध्यक्ष थे और गांधी परिवार की ये परिक्रमा करते रहते थे। ये जो है गांधी परिवार की परिक्रमा करते रहते थे, गुणगान गांधी परिवार का करते थे। तो उसके एवज में, उसके फल के रूप में जो इनको जो है राज्यसभा का सांसद बनाया। माननीय आनंद शर्मा जी, आप बताइए कि जब आप राज्यसभा के सांसद थे और आप मंत्री थे, ठीक है, तो आपने हमारे चंबा के लिए क्या किया? और हमारे विधायक साहब बताते हैं कि भी मेरे को पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और मैं आनंद शर्मा के पास गया और आनंद शर्मा ने मेरा पासपोर्ट बना दिया। भाई नीरज नैयर साहब, आप तो अमीर आदमी हैं और आपका पासपोर्ट बन गया, आपकी पहुंच आनंद शर्मा के दफ्तर तक है। लेकिन जो हमारे चंबा के बेरोजगार युवक हैं, आम आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, उनकी पहुंच कहाँ होगी वहाँ तक? वो आनंद शर्मा के तो गेट के बाहर भी उनको खड़े नहीं होने देंगे। आप क्या बातें करते हैं? आप जब बीमार हुए, आपकी टांग में दर्द हुई, तो आपने अपना इलाज जो है VIP ट्रीटमेंट करवाया, तो हमारे लोगों का इलाज आपने बंद कर दिया। याद करो अपने घोषणा पत्र को। विधायक साहब, नैयर साहब, नीरज नैयर जी, अपने घोषणा पत्र को याद करो, जो आपने घोषणा पत्र बनाया है, जिसको आप चीख चीख के कहते हैं कि दवाइयों, मरीजों की जांच, दवा और इलाज निःशुल्क होगा। तो आप बताइए विधायक साहब जी, नीरज नैयर जी, कि आपने हिम केयर योजना क्यों बंद की? ये बताइए गरीब आदमी को। ये जो आम आदमी है, ये जो हमारा गरीब आदमी है, आप बताइए कि हिम केयर योजना आपने किस आधार पर बंद की? जो कि हमारे चंबा के गरीब गुरब जो है, आम आदमी है, उनको हिम केयर योजना के तहत जो है इलाज जो है मुफ्त में होता था। आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हमारी सरकार बनते ही एक गाड़ी रोजाना जो है हर विधानसभा में घूमेगी और लोगों का मुफ्त इलाज करवाएगी। तो वो नीरज नैयर साहब, आप बताएं वो गाड़ी कहाँ है, वो एम्बुलेंस कहाँ है जो लोगों के इलाज के लिए आपने घोषणा की थी? आप थोड़ी सी जानकारी दें। और नीरज नैयर साहब, आप ये बताइए कि आपने पिछले 15 महीने में सिवाय हेलीकॉप्टर में सैर करने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। आप माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ जो है घूमते रहे, कोई बॉम्बे घूम रहे हैं जी, कोई यूपी घूम रहे हैं, कोई बिहार घूम रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ चंडीगढ़ घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं। मौज लगी हुई है आपकी। सरकारी हेलीकॉप्टर है, मिला हुआ है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू को, और आपकी ऐश लगी है। और 15 महीने तक आप चंबा विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए। आप किस बेस पे जो है चंबा के लोगों से वोट मांग रहे हैं? पहले चंबा की जनता आपसे पूछती है कि आपने चंबा के लिए क्या किए? आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी नैयर साहब, आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं आऊँगा, मैं सड़कों का जाल बिछा दूंगा, मैं बेरोजगार युवकों को नौकरी दे दूंगा, मैं हॉस्पिटल की दशा सुधार दूंगा। आप ये झूठी बातें करने कब से सीखे? आप तो इतने बड़े खानदान के आदमी हैं, इतना बड़ा खानदान है आपका और पूरा आपका इज्जतमान है, और आप झूठ बोलते हैं पब्लिक में आके, पब्लिक को गुमराह करते हैं। आपको थोड़ा सोचना चाहिए नीरज नैयर साहब, आपको सोचना चाहिए कि आप झूठ मत बोलिए। आपका खानदान है, हम तो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन आप तो खानदानी लोग हैं, आप झूठ बोलते हैं। आप देखिए हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं थी, दवाइयों को टोटा पड़ा हुआ था, हमने हड़ताल की, हमने धरना प्रदर्शन किया, दवाइयाँ तब आई। आपने प्राइड राइड का वो किराया बढ़ा दिया था, हमने काले झंडे दिखाए, उसका किराया का काम करवाया। आपने
चंबा में डीसी दफ्तर में कोई पैसा नहीं था, हमने उप मुख्यमंत्री को झंडे दिखाए, काले झंडे दिखाए, 1700 करोड़ रुपया पैसा आया। आप कहते हैं कि मनरेगा के तहत हमने सड़कें मंजूर। यार आप बुद्धिमान आदमी हो, आप इतने इंटेलिजेंट आदमी हो, इतने बड़े खानदान के लोग हैं, आपको नहीं पता मनरेगा का पैसा कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री साहब दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं आपको पैसा, और उस पैसे से जो है आप इन सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। आप किन को बरगला रहे हैं? आप जो जनता जो है बड़ी पढ़ी लिखी लोग हैं और समझदार लोग हैं। चंबा की जनता जो है बहुत समझदार है, ये देवभूमि के लोग हैं, ये भोले भाले लोग हैं। अब नहीं आपके झांसे में आने वाले हैं, ये आप झांसा देना छोड़ दो और आप अपने उसकी कैंडिडेट की उम्मीदवार की जमानत बचाने के लिए प्रयत्न करो। ये जो आपने फ्लॉप महा फ्लॉप रैली की है, उधारी से आप लोगों को चंबा लाए हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो माननीय नीरज नैयर साहब आप बड़े लोग हैं तो थोड़ा ना झूठ कम बोला करो, थोड़ा झूठ कम बोला करो। आपने बड़ा वो बातें की कि 150 करोड़ रुपया मैं लाया जी सुखविंदर सिंह सुक्खू से। वो भाई कहाँ से लाए आप सुखविंदर सिंह सुक्खू से? 150 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया आपको वो लाए और श्रेय आप ले रहे हैं। आपदा का समय था, मैं आपको बताता हूँ, आपदा का समय था तो इनके जो मंत्री हैं, अब मैं उनका नाम लेंगे, आप पूछते हैं तो मैं नाम भी ले लेता हूँ। विक्रमादित्य जी वो भी मंडी से लड़ रहे हैं, वो भी हारने वाले हैं। वो क्या करते थे, केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास जाते थे और मंत्रियों से वो जो मदद मांगते थे, और केंद्र सरकार ने खुले हाथ से दोनों हाथों से जो है हिमाचल प्रदेश की मदद किया, करोड़ों रुपए दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों रुपए दिया है आपदा में और सड़कों के लिए, और नाम अपना लेते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है पहला मुख्यमंत्री है इतिहास का जिसने 18,000 लोग जो है नौकरियों से निकाले और उन्होंने इतिहास रचा है, और उनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में कि सरकार को चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 25,000 करोड़ रुपया लोन लिया है। तब चल रही है इनकी सरकार, नहीं तो सरकार तो कब की गिर जानी थी। लोन के आधार पर ये सरकार चली हुई है, 25,000 करोड़ रुपया लोन लेके ये जो है सरकार चला रही है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि 25,000 करोड़ रुपया इन्होंने कहाँ खर्च किया है। इन्होंने वो मंत्रियों की फौजें खड़ी कर दी, CPS की फौजें खड़ी कर दी ताकि अपनी सरकार को बचाएं। और आपको बताएं कि CPS का फैसला और जो ये जो MLA चेयरमैन बनाए, आपको पता है कि MLA चेयरमैन बनाए हैं और उनकी पे कितनी है, 5.5 लाख रुपए पे है, और उनकी कोठियों की मरम्मत के लिए कितना पैसा खर्च हो गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गया। तो आप थोड़ा जनता को गुमराह मत करिए, आप जनता के पास झूठ मत बोलिए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। विधायक साहब और मुख्यमंत्री साहब जी, ये आप थोड़ा सा आप कम झूठ बोले करें। ये जो पैसा आज ये जो सरकार चली हुई है, ये केंद्र के पैसों के आधार पर चली हुई है। केंद्र ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद की है। आंकड़े जारी करने के लिए मैं कहूँ, आप कहेंगे तो मैं आंकड़े भी जारी कर दूंगा, लेकिन ये सरकार निकम्मी और नकारा है। ये सरकार जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की निकम्मी और नकारा है। इसके MLA जो है, जो चंबा के MLA जो है, वो भी निकम्मी और नकारे हैं। सिवाय झूठ बोलने के उन्हें आता ही नहीं कुछ, सिवाय झूठ बोलने के लिए उन्हें आता नहीं है। आप दो बातों का ढिंडोरा पीट रहे हैं। पहले जब वो बने थे विधायक तो वो जाते थे तो उनकी नुक्कड़ सभा में भी 10 आदमी नहीं आते थे, विधायक है, वहाँ भी वो झूठ बोले, मैं जी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा हूँ, पहले वो बोलते थे। अब क्या बोलते हैं, मैंने रावी नदी में वो कर दिया। ओ भैया, आपने हमारे पढ़े लिखे बच्चों को क्या वो बनाना है? आप क्या बात कर रहे हैं यार? थोड़ा सोच समझ के बात करो। हमारे बच्चे जो है MA पढ़े हैं, MSc पढ़े हैं, PhD पढ़े हैं, बेकार बैठे हुए हैं, रोजगार आपके पास नहीं है, और आप बोलते हैं मैंने वो करना है। आप बताइए, आप ढिंडोरा पीटते हैं, मेरे पास 15,000 एप्लीकेशनें पड़ी हैं, आपने क्या किया चंबा के लिए? आप थोड़ा स्पष्ट करें। और मेरी आपसे विनती रहेगी, आप इतने ऊंचे खानदान के लोग हैं और आप झूठ मत बोला करें, नहीं तो आपको ये जो परिणाम फिर झूठी के भुगतने पड़ेंगे। तो ये जो मैं आपके पास जानकारी रखी है, तो आपसे मैं विधायक से भी ये कहना चाहता हूँ कि झूठ का प्रोपोगंडा फैलाना बंद कर दे कांग्रेस पार्टी, ये झूठा प्रोपोगंडा बंद कर दे। सरकार, केंद्र की सरकार
दिल खोल के आपको पैसा दे रही है और आप उस पैसे के आधार पर जो है सरकार चला रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के बयानीबाज किया करें। ये आपके लिए शोभा नहीं देती। और मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ये 1500 वाली बात झूठी है। 15 महीने हो गए, अभी तक किसी भी एक महिला को 1500 रुपये नहीं मिला। और ये बोलते हैं कि हमने जो है वो फार्में वो कर दी। अगर आप वो फार्म पढ़ेंगे, और मैं चाहूँगा कि मीडिया वाले उस फार्म को पढ़ें, उसका अध्ययन करें, वो फार्म के भरेंगे जब, तो किसी महिला को जो है 1500 रुपये नहीं मिलेंगे। किसी महिला को 1500 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस फार्म में इतनी पेचीदगी है कि वो अगर कोई भी महिला रोजगार अपना कमाती होगी तो उसको जो है 1500 रुपये पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप झूठ का जो है पुलिंदा आपका जो है घोषणा पत्र, उसको जो है आप बंद करें और आप अपने कैंडिडेट की, उम्मीदवार की जमानत बचाने की सोचें कि जमानत कैसे बचाएगी। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।